नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको कभी कभी मन होता है कि ऐसा कुछ स्वादिष्ट बना करके खाया जाए जिसमें नॉनवेज का टेस्ट तो हो पर वो नॉनवेज ना हो। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यहाँ पे मशरूम की खेती हो रही है और आपको बता दें कि ये वेजिटेरियन डाइट है जिसे लोग नॉनवेज समझ करके खाते हैं और नॉनवेज की तरह बना करके खाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट बनता भी है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। इसके साथ साथ आपको बता दें इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को मेनटेन करता है ये, और भी इसके अन्य फ़ायदे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिस्टर सजिता, जो इस खेती के बारे में बताएगी, मशरूम की खेती के बारे में, कैसे शुरुआत से क्या कुछ होता है, क्योंकि मार्केट में आप सिर्फ खरीद करके खाते हैं, घर में बना करके खाते हैं, पर ये तैयार कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसका शुरुआत से प्रोसेस के अगर बारे में बात करें तो पहले दिन से क्या कुछ होता है आखिरी दिन तक? जो मशरूम का खेती के लिए आपको पुआल चाहिए, जैसा धान का पुआल हो या गेहूं का पुआल, उसको हम लोग काटना पड़ेगा 1 इंच साइज में। काटने के बाद आप एक ड्रम ले लीजिए, उसमें मान ले 50 लीटर पानी आप भर रहे हैं। ऐसा ड्रम है ना, जो जैसे आपको पीछे नजर आ रहा होगा वैसे? हाँ, वैसा। उसी में 50 लीटर पानी भर लीजिए। उसमें यदि केमिकल मेथड से यदि आपको करना है तो 5 से 10 ग्राम बाविस्टिन और 100 से 150 ग्राम फॉर्मालिन उस पानी में हम डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छी तरह मिलाने के बाद आप पुआल लेकर के उसके अंदर में भर करके एकदम पूरा भर करके रात भर इसको छोड़ देते हैं। दूसरा दिन वो पानी को आप निकाल देंगे। निकालने के बाद आप धूप में या छाया में त्रिपाल। अच्छा, ये केमिकल डाले जाते हैं ताकि इसमें जो बैक्टीरिया हो? हाँ, केमिकल डाल लेते हैं, उसमें फफूंद हो, रोग मुक्त करे, कीड़ा मुक्त करे, इसी के लिए हम लोग इसको डालते हैं। और ये डालने के बाद आप धूप में सुखाना पड़ा, धूप में सुखाइए या छाया में सुखाइए। उसको 60% पानी उसका नमी उसमें होना चाहिए। वो कैसे आप जानेंगे? लोगों को बोलने से दिक्कत होगा, इसलिए आप एक मुट्ठी पुआल जो फैलाए वाला उसको ले लेते हैं। लेने के बाद ही आपके हाथ में नमी है, उसका माने अधिक है, 60% से अधिक है। तो यदि आपके हाथ में एक भी नमी नहीं है लेकिन पुआल में नमी होना चाहिए, तो उसी समय आप एक पॉलीथीन ले लेंगे, लगभग 20-25 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई। और उसमें आप क्या करते हैं, ताग में ये पुआल जो सुखाया था 60% उसको भरते हैं। लगभग 3-4 इंच वाले उसको दबा करके समतल कर देते हैं। उसमें 1 चुटकी चूना और लगभग 50 ग्राम स्पून डाल देते हैं एक तग में। फिर इस क्रिया को 3-4 बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद चारों ओर आप छेद कर देते हैं छोटा छोटा, ताकि उसमें से एयर जो निकल जाते हैं, हवा निकल जाए। और उसके बाद उसका मुंह को कस के बांध करके आप छोड़ देते हैं। और इस बनाया वाला बाइक को अंधेरा जगह पर लगभग 10-15 दिन उसको छोड़ दीजिए और आप इतना अच्छा सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद खाया जा सकता है? नहीं, उसके बाद आपका मशरूम निकलने शुरू करता है। अच्छा। हाँ, और हम लोग चलेंगे उसमें देखने के लिए उसका करना। फिलहाल बता दीजिए कि यहाँ पे किस मशरूम की ये खेती हो रही है? हाँ, इस मशरूम अब ओइस्टर मशरूम बोलते हैं, डिंगरी मशरूम बोलते हैं। इसको एक्चुअली सालों भर आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए इसमें लागत कितना लगता है, जैसे कि अगर कोई बिजनेस पर्पस से इसको करना चाहे तो अगर यहाँ पे जितना तैयार हो रहा है, जितने यहाँ पे प्लास्टिक तैयार हो रहे हैं, इसमें लागत कितना होगा, मुनाफा कितना होगा? लगभग ऐसा मान लिया हम लोग 50 लीटर पानी में हम लाया थे, लगभग 5 किलो पुआल हम लोग लगाए थे। वो 5 किलो पुआल से आपको लगभग 5 से 1 किलो मिल जाएगा। तो ये हम लोग बेचते हैं 150 रुपया। और यदि मान लीजिए आप पुआल ले लिया 5 किलो, उसका दाम हो सकता है एकदम 50 रुपया हो। चूना कितना, 1 रुपया का होगा। स्पून आपको 130 रुपया लेता है। तो उतना में आपका, और अपने लेबर तो किसान कर रहे हैं तो अपना ही करेंगे। हम लोगों को लेबर को मतलब लोग अपने घर पे बना करके उसका कर, उसमें आपको काफ़ी
मुनाफा मिल सकता है। मतलब कि आप जिस हिसाब से लगाएं उस हिसाब से आपको भारी मुनाफा भी मिल सकता है मशरूम की, अगर खेती बड़ी मात्रा में की जाए तो। करते हैं। अच्छा, अब हम लोग चल करके देखेंगे कि क्या रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसा क्या माहौल। अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस कमरे में जहां पर मशरूम कह सकते हैं निकलता है, और यहाँ से उसके बाद आप पूरा जो नज़ारा है वो देख पा रहे होंगे। जैसे इन्होंने कहा था, सारे प्लास्टिक सफ़ेद हो जाएंगे और उसे देखिए आप, मशरूम यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा निकलते हुए। हालांकि आज सुबह तक यहाँ पर था मशरूम। अभी फ़िलहाल अगर हम इस कमरे के बारे में बात करें तो क्या टेम्परेचर होगा, फिर यहाँ से कितना दिन लगता है मशरूम को, पूरा मशरूम बनने में? अच्छा, 2 हफ्ता के बाद आपका बाग एकदम सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद उसमें हम लोग छेद किया था पहले, तो उससे मशरूम निकलने शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कि कह सकते हैं कि 22-23 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक, 30 तक हो सकता है। 30 तक होता है, उसमें लगा देना है। और नमी होना चाहिए, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होना चाहिए 80 से 90%। अच्छा, शायद इसीलिए यहाँ पे फ्लोर में हम लोग पानी पूरा लगाया और स्प्रे कर देते हैं ताकि उसका नमी बने रहे। अच्छा, ये पूरे रूम में स्प्रे भी किया जाता है फिर पानी से? कर देते हैं। चलिए हम आपको अभी दिखा दें कि ये जो फ्लोर है वो काफ़ी आपको गीला नज़र आएगा। क्योंकि कमरे में बिल्कुल नमी होनी चाहिए, और सिर्फ यही शुरुआत में ही नहीं, पूरे कमरे में है। और स्प्रे की वजह से जो कमरा है वो काफ़ी थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है इस गर्मी के मौसम में। तो इस तरह से ये जो कमरा का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ता है। अब बताएंगे आपकी कितने दिनों में मशरूम पूरा तैयार हो जाता है? जिससे उसमें हर हफ्ता में मशरूम निकलते रहता है। तो सबसे पहले हो सकता है 500 ग्राम, उसके बाद दूसरा हफ्ता के बाद 300 ग्राम, उसके बाद तीसरा में 200 ग्राम, उसमें सिर्फ 3-4 बार एक बाइक से निकल जाता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को हटा देते हैं। हटाने के बाद उसमें पानी, खूब अच्छी तरह पानी लगा स्प्रे कर देते हैं और एक निकल जाएगा लास्ट है। उसके बाद हम इसको फेंकते नहीं हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद बनता है ना, उसी में उपयोग करते हैं। केवल प्लास्टिक को हटा देते हैं, बाकी एक चीज भी हम बर्बाद वेस्ट नहीं कर देते हैं। मतलब यहीं से रिसाइकिल हो जाता है। आपको जो यहाँ पर मशरूम निकलता हुआ दिख रहा है वो बता दें कि अभी जब ये पूरे अच्छे से निकल जाएगा, इसका मैक्सिमम जो बीज है वो मशरूम का रूप ले लेगा, और उसके बाद फिर जैसा कि इनका कहना है, सिस्टर ने, सजिता का, कि ये प्लास्टिक निकाल देती हैं ये और स्प्रे कर देंगी, जिसके बाद पूरा मशरूम ऐसा खिल उठेगा और खाने लायक हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो इसके जिस पे पुआल से जो ये बना है वो पुआल फिर वर्मी कंपोस्ट होने के लिए चला जाता है। अब अगर हम बात करें मशरूम के फ़ायदे की, तो आप कह रही थी कि नॉनवेज की तरह ही ये फ़ायदा भी देता है, ना सिर्फ स्वाद बल्कि फ़ायदे भी इसके नॉनवेज की तरह ही होते हैं। इसमें लगभग 40%, 40% प्रोटीन है, और इसमें आपका नमक नहीं है, और इसमें पोटाशियम का मात्रा अधिक है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाला को कम हो जाता है इसको खाने से। फिर जैसे मान लिए डायबिटीज पेशेंट है, शुगर पेशेंट हो, उसको अधिक कुछ खा नहीं सकता, इसको आराम से खा सकते हैं। इसको प्रोटीन भी मिल जाएगा और उसका हमेशा मेंटेन हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ना, हम लोग का शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, जैसे हम लोग का हार्ट में जाने वाला वेन का, उसी में मोटा कर देता है ना कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, ताकि मतलब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, जैसे नहीं तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। और आजकल वैज्ञानिक ने बोलता है इस कैंसर को भी, उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा गुण है मशरूम। और उसके बाद यदि हम लोग को कब्जियत होता है ना, कॉन्स्टिपेशन, उसी में इसको कहा है, इसमें फाइबर बहुत है, तो फाइबर के चलते हम लोग का कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जो पाइल से ग्रसित व्यक्ति हैं, हाँ, ये सब एकदम ठीक हो जाता है। आपका एकदम शरीर क्या बोलते हैं, हल्का लगेगा। स्वास्थ्य के भी इसमें इतने फ़ायदे हैं, वो हमने आपको बताया है कि किस तरह ये कैंसर को भी मात देता है, कैंसर के स्तर को भी गिराता है। साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित जो लोग हैं वो भी इसे खा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये काफ़ी लाभदायक है मशरूम। लेकिन इसके साथ साथ हम रोज़गार का भी एक आपके लिए द्वार दिखाना चाहेंगे कि आप इसे घर में लगा करके, चूँकि ये कमरा है
आप इसे घर में भी लगा करके एक अच्छा रोजगार पा सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम किफ़ायत में लाभ काफ़ी ज़्यादा देता है। आप इस पर क्या कुछ अपनी प्रक्रिया रखेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।